दोस्तों वैसे तो कुंडली का हर ग्रह अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हर ग्रह को कोई ना कोई रोल दिया हुआ है जो हर पत्रिका के हिसाब से वो ग्रह उस जातक को देता है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा, कहा जाता है कि सूर्य ग्रहों का राजा है और चंद्रमा मन का कारक है। आपने देखा होगा जितने भी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स हैं सभी चंद्रमा पे बेस्ड हैं। जितनी भी तिथि त्योहार आते हैं वो चंद्रमा के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो पत्रिका के अंदर दो ग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। अब आगे बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण किस तरह से लगता है। राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगाता है और केतु चंद्रमा को। तो दोस्तों सूर्य और चंद्रमा का लाभ चाहिए तो राहु और केतु के ग्रहण से, राहु और केतु के नेगेटिव इफेक्ट से बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज का जो मैं उपाय लेकर आया हूँ इसके अंदर तांबे के लोटे का प्रयोग किया जाता है। तांबे का लोटा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एक दो चीज़ें और चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जब आपका दिमाग ठीक से काम ना कर सके, राहु है आपके विचार। आप कहते हैं कि सर विचार ऐसे आते हैं कि कहीं ना कहीं विचारों से ही मुझे नुकसान हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, अगर उस पर ग्रहण लग जाए ना तो हमेशा छोटी छोटी बात पर आप फील करोगे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा दोनों को मजबूत करना और साथ ही साथ राहु और केतु दोनों का इलाज करना, आज का जो मैं उपाय लेके आया हूँ ना 4 ग्रहों को ठीक करता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात बहुत आसान है, पूरा डिस्कस करूंगा इस उपाय को कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, क्या लॉजिक है इस उपाय के पीछे। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये समझ लो कि सूर्य जो है वो सरकारी कामकाज का कारक है। या तो आप सरकार से संबंधित कोई काम करते हो या सरकारी नौकरी करते हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, उसके लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हमें कांटेक्ट करते हैं कि हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बार बार जाकर लास्ट मोमेंट पे काम अटक जाता है, तो हम कहते हैं कि सूर्य को मजबूत करो। सूर्य को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपाय आपको मिलते हैं, लेकिन दोस्तों आज का जो उपाय है ना बड़ा अनूठा है। इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों ठीक हो जाते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं सर किसी ने किया कराया है, कोई तंत्र है। तंत्र बाधा जब भी होगी ना आप कहोगे सर दिमाग ना ऐसा स्टकअप हो रखा है, कोई नए आइडियाज ही नहीं आते, या जो काम करने जाता हूँ उसमें असफलता मिलती है। राहु जो है ना अगर आपके सिर पे सवार हो जाए, सूर्य और चंद्रमा अच्छे ना हो या सूर्य राहु के साथ है, राहु लगन में बैठा हो, बहुत बार ऐसा होता है। और आप में से जिन लोगों की कुंडली में राहु लगन में हो, खासकर बर्थ चार्ट में, वो बताइएगा। राहु जब भी लगन में बैठता है, सूर्य कहीं पर भी हो पत्रिका में, उसको ग्रहण लगा देता है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा दोनों को मजबूत करना है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें एक फीचर बहुत और पिक्यूलर देखा गया है। जब सूर्य और चंद्रमा खराब हो जाएंगे आपकी पत्रिका के अंदर तो आप देखेंगे रात की नींद कहीं ना कहीं आपकी अफेक्ट हो रही है। आप कह रहे हो सर जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे फ्रेश नहीं फील होता, सुबह मैं थका थका महसूस करता हूँ, या दिन भर मुझे थकान रहती है, रात को चाहे मैं बहुत देर तक जागता हूँ, रील्स देखता हूँ इत्यादि, लेकिन सुबह जो है मुझे एनर्जी नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में राहु एक्सेस आपके ऊपर हावी हो रहा है। और अगर शनि आपकी पत्रिका में खराब हो ना दोस्तों तो राहु और केतु के थ्रू नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। और केतु जो है वो तो राहु का एजेंट है, तो इसलिए राहु को बढ़िया कर लो, केतु अपने आप ही अच्छे रिजल्ट देगा। अब उपाय पे आते हैं। करना क्या है, एक तांबे का लोटा ले लीजिए, इसमें सादा जल भर लीजिए और इसके साथ आपको चाहिए होगा सेंधा नमक। पहले इसका लॉजिक समझ लो, ये उपाय है क्या। इस तांबे के लोटे में जल डाला और एक चुटकी सेंधा नमक डाल दिया और रात को अपने चारपाई या बेड उसके साइड में रख लो, उसके नीचे रख लो। होगा क्या, ये सारी की सारी जो नेगेटिविटी है आपकी एब्जॉर्ब करेगा।
जो तांबा होता है ना दोस्तों, वो सूर्य से संबंधित है। इसकी जो गोलाई है वो बुध से संबंधित है। जब सूर्य और बुध को मिला दिया, बुध आदित्य योग जैसे रिजल्ट मिले। और इसके अंदर हमने डाला पानी। पानी जो होता है वो चंद्रमा से संबंधित है। और डाला सेंधा नमक। सेंधा नमक शुभ सूर्य माना जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आयोडीन नमक यूज कर लें। दोस्तों जो उपाय जिस तरह से बताया जाए ना उसी से करेंगे तो ज्यादा लाभ रहेगा। आयोडीन नमक से बेटर रहेगा सेंधा नमक। सेंधा नमक में ज्यादा अच्छी क्वालिटीज होती है। इस पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं कि सेंधा नमक के क्या फायदे हैं। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा खान पान में भी आप सेंधा नमक का प्रयोग करें, क्योंकि उसके अंदर 83 मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आयोडीन नमक में नहीं होते। तो सेंधा नमक का प्रयोग करिए। तो इस जल के अंदर जो नमक डालना है वो सेंधा नमक। सेंधा नमक डालने से क्या होगा, वो आपकी नेगेटिविटी को फास्ट एब्जॉर्ब करेगा। तो रात के समय आपने तांबे का लोटा लिया, इसमें जल डाला, सेंधा नमक डाला, इसको अपने तकिए के पास रख दिया, बेड के नीचे रख दिया अगर संभव है, नहीं तो बेड के साइड में रख दिया। और सुबह उठकर इस जल को आपने किसी भी पौधे में डालना है। पौधे में एक्सेप्ट तुलसी, माँ तुलसी पर नहीं डाला जाता, किसी भी पौधे में आप डाल सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे घर में पौधे नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है, तो आप अपने सिंक में इस पानी को बहा सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं पौधे में डालने से कि कहीं भी किसी चीज की वेस्टेज ना हो। तो सुबह आप ये करिए। और ये कितने दिन उपाय करना है, मिनिमम आप 43 डेज उपाय करिए। कोशिश करिए अगर 43 डेज उपाय जो आपका हुआ, संडे से शुरू कर लो, किसी भी संडे रात को रख दो आप। उस मंडे सुबह से आपका शुरू हो जाएगा, संडे से आपका उपाय शुरू हो गया, मंडे से आपने प्रवाह करना शुरू हो गया। संडे सूर्य से संबंधित है, मंडे चंद्रमा से संबंधित है। 43 डेज लगातार कर लो। कई बार क्या होता है लोग कहते हैं कि सर हम रेगुलर नहीं कर पाते, तो आप ये भी कर सकते हो, थोड़े दिन उपाय करो, बीच में कुछ एक आधे हफ्ते का ब्रेक दो, फिर उपाय शुरू कर लो। इससे होगा क्या, जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, आप कहते हैं कि सर मेरा माइंड ना स्टकअप रहता है, कोई ना कोई मेरे को बाधाएं रहती हैं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलते हैं, सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी मिलेगी, तो राहु और केतु जो कि बुरे विचार आपके यहाँ ला रहे हैं या क्रिएटिविटी कहीं रुक रही है, उसको कंट्रोल कर लेंगे। आप देखेंगे सुबह जब आप उठेंगे ना तरोताजा महसूस करेंगे। और जब नियमित तौर पर ये आप उपाय करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बाधाएं आती थी आपके काम में वो अपने आप ही दूर होने लगी। शुरू शुरू में 1-2 दिन आपको लगेगा उपाय करना मुश्किल, जब एक बार हैबिट बन जाएगी बहुत आसानी से उपाय हो जाएगा। और छोटा सा उपाय है और इससे 4 ग्रह ठीक हो जाएंगे। सूर्य चंद्रमा आपके अच्छे रिजल्ट देने लग जाएंगे। और राहु और केतु जो कहीं किसी ने कोई तंत्र मंत्र किया है, किसी ने आप पे नजर लगाई है, क्योंकि सेंधा नमक का हमने प्रयोग किया। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, ये उपाय करते हैं इसके अंदर कुछ और चीज मिक्स नहीं करते, सेंधा नमक का मिक्स करना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो आपकी नेगेटिविटी को फास्ट एब्जॉर्ब करेगा। आप देखेंगे जब आपने नमक का प्रयोग किया, कई लोग वहम करते हैं सर अब हम इसको पौधे में कैसे डालें, तो कोई बात नहीं, आप सिंक में डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली तो क्या है कि हमें अपनी नेगेटिविटी को हटाना है, वो नेगेटिविटी हटती चली जाएगी और पॉजिटिविटी का स्थान बनता चला जाएगा। आप करके देखिए, लाभ जरूर होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।